तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो। भोजनाच्छादन दी, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम। सुकृतम माने मतलब पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है, तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिवीर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ हम प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपये का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं, इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दौतौ सा यत तारयेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे, महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहाँ के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से बात
लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कैसे सेवा की जाती मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ।